किसान साथियों, गेहूं की फसल में एनपीके 05234 डालने का समय धीरे धीरे पास में आने लगा है। हो सकता है अगर आपने अगेती बुआई की हो तो यह समय आ भी गया हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम एनपीके 05234 डालते हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है, इसके इस्तेमाल करने का सही समय और सही तरीका क्या है, कब हम इसका प्रयोग करें तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं और हमें उसका ज़्यादा मात्रा में हमारे पौधे उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, कब इसका इस्तेमाल करने का सही समय होता है और किस समय इसके साथ क्या क्या मिला के हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनपीके 05234 में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसको हम मोनो पोटेशियम फास्फेट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसके इस्तेमाल से पोटेशियम और फास्फोरस दो तत्वों की पूर्ति होती है। अब क्योंकि इसमें पोटेशियम के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है तो इसका लाभ और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, कब इसका इस्तेमाल करना है, सबसे पहले हम समय ही जानते हैं कब इसका प्रयोग हमें गेहूं की फसल में करना चाहिए। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल गेहूं की फसल में गबोंड अवस्था में करना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके वहाँ गबोंड अवस्था को कुछ और बोला जाता हो। इसको बहुत जगह पे गबोंड अवस्था, गोब की अवस्था या फिर गर्भावस्था भी बोला जाता है। मतलब आपको बस यही देखना है कि जब आपके पौधे के जो तने होते हैं, तने के अंदर जब गांठें बन जाती हैं तो उसके बाद में तने में आपको गोलाई नज़र आए, तने के आपको गोलाई नज़र आती है, थोड़ा सा मोटाई नज़र आती है, बीच से तना मोटा हो रहा है, गोल हो रहा है, तो समझ लीजिए कि बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक उसी समय जब बालियाँ तने के अंदर बनने की शुरुआत होती है, उसी समय अगर आप एनपीके 05234 का इस्तेमाल गेहूं में करते हैं तो ही सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। अब कई बार हम क्या करते हैं, ये जो समय होता है ये निर्धारित नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई वैरायटी अगेती है तो उसमें मतलब जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें ये समय जल्दी आ जाएगा, और कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो उसमें समय देर में भी आ सकता है। तो यहाँ पे अपने फसल को आपको देखना है, अपने पौधे के तने को देखिए। लगभग 90% किसान साथियों को गबोट अवस्था के बारे में पता होता है कि कब उनकी गोब की अवस्था आने वाली है, तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बस तने मोटे होने लगे, अगर आप कोई तना बीज से तोड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी पतली सी बाली आपको नज़र आएगी। ठीक उसी समय आपको एनपीके 05234 अपने गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में, मान लीजिए अगर आपने धान की फसल भी लगाई हुई है तो उसमें भी ऐसे ही गबोट अवस्था आती है, ऐसे ही गोब की अवस्था आती है। तो यहाँ पे जब आपकी बालियाँ बनना चालू होती है उस समय इस्तेमाल करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। अब कई बार हम गलती क्या करते हैं कि जैसे हमें दिखा कि हाँ कुछ परसेंट बालियाँ 10-20% बालियाँ बाहर निकल आई। अब अगर आप इस अवस्था में डालते हैं, लाभ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये काम नहीं करेगा, ये तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी फसल को ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि बालियों की साइज़ अच्छी आए, ताकि बालियाँ हमारी एक समान आए, ताकि बालियों की लंबाई मोटाई अच्छी आए, दाने अच्छे आएँ। तो अगर आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको बालियाँ बनते समय ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब बनता है कोई चीज़ तभी तो उसका विकास सही से होगा। मान लीजिए निकलना स्टार्ट हो गया तो कहाँ से विकास होगा। तो बस समय मैंने आपको बता ही दिया। अब ये समय आपकी किस्म के हिसाब से आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस अवस्था में आपको थोड़ा थोड़ा नमी भी बना के रखना होता है। नमी की कमी से भी कई बार बालियाँ पतली कमज़ोर रह जाती हैं। अब हम जानते हैं 05234 डालने से फ़ायदा क्या मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पे फास्फोरस आपके पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब जो भी जड़ों के द्वारा भोजन बनेगा या फिर पौधे में जो भोजन बनेगा उसको सीधा सीधा आपकी बालियों तक ट्रांसफ़र करेगा। अब इस समय क्या होता है कि बालियों का निर्माण होता है, सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता कहीं पे होती है अगर, तो होती है बालियों के लिए। तो बालियों के लिए भोजन पहुंचाने का काम यहाँ पे फास्फोरस करेगा, जिससे आपके पौधे में बालियों का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा। पोटेशियम का काम लगभग सभी को पता होता है। पोटेशियम से फल फूल दाने बीज का विकास अच्छे से होता है। पोटेशियम से हमारी बालियाँ भी अच्छी आती हैं, चमक अच्छी आती है। इसके साथ साथ पोटेशियम से हमारे पौधे के तने में भी मजबूती आती है, जिससे फसलें गिरती नहीं हैं। तो पोटेशियम और यहाँ पे फास्फोरस बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको करना होता है। इसके साथ हम ज़्यादातर बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाद में परागण अच्छे से होता है। जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो उसमें होती है फ्लावरिंग। जब फ्लावरिंग होती है तो उसमें होता है परागण, जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। अगर ये अच्छे से होता है तो हमारे बीज का निर्माण, हमारे दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाता है। कई बार सही से परागण
तगड़ ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं। तो बोरोन जो 20% वाला आता है, लगभग आपको 100 ग्राम या 125 ग्राम इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ एक तीसरा चीज़ अगर आप मिलाते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मिला दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। इसके इस्तेमाल से पौधे भोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में बना पाएंगे, जिससे आपके पौधे में बालियों का विकास और अच्छे से होगा। आपको मिलाना है जिंक 12% वाली, जो चिलेटेड फॉर्म में आती है, जो एडिटिया जिंक आती है 12% वाली, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपको क्या करना है, सभी का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो जिंक, बोरोन, जिंक की मात्रा 120 ग्राम, बोरोन भी आपको 100 से 120 ग्राम, साथ में एनपीके 1 से 1.5 किलो, ये तीनों चीज़ों अलग अलग आपको घोलना है। और अलग अलग घोलने के बाद एक साथ आपको टंकी में डाल के इसका प्रयोग अगर आप बालियाँ निकलने से पहले करते हैं, आपके पौधे में इसका ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। आपके पौधे में अच्छी बालियाँ आएंगी, स्वस्थ और हेल्दी बालियाँ आएंगी और बाद में अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।